नमस्कार मित्रों, स्वागत है संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। मैं कार्तिक हलदार आज एक नया टॉपिक लेकर मित्रों आप सभी के लिए। आज का टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 2। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे। मिनिमम 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जो मल्टीपल चॉइस है। तो चलिए मित्र देख लेते हैं वैदिक काल से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये पार्ट 3 है। निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। ऋग्वेद असत्य कथन क्या है? ऋग्वैदिक काल में राजा की एक नियमित सेना होती थी। ये 12 नंबर पार्ट है मित्रों, सॉरी। तो 82 उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 होते हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 83 वेदांगों में किस वेदों की आंखें माना गया है? ज्योतिष, ज्योतिष को आंख, ज्योतिषामयनम चक्षुः संस्कृत में है। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? बृहदारण्यक। निम्नलिखित में से किन यज्ञों की चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है? राजस्व, अश्वमेध और वाजपेय। निम्नलिखित में से किसमें कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। निम्नलिखित चारों आश्रमों की चर्चा किसमें की गई है? जाबाल उपनिषद। निम्नलिखित में से किसमें अयोध्या का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। और सर्वप्रथम स्वयंवर प्रथा का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के देवता है? उपयुक्त सभी, अग्नि, सोम, सरस्वती सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बाकी सब सही है, ये असत्य है। शतप्रथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम 24 बैलों द्वारा हाल खींचते जाने का उल्लेख मिलता है, ये असत्य है। 92 नंबर शतमान निम्नलिखित में से किस धातु की मुद्रा थी? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, असत्य है। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ये सही है। अश्वपति कैकेय, जनक, विदय सही है। अजातशत्रु, काशी, ये सही है। ये सही नहीं है। जन्मेजय, मत, ये सही नहीं है। ये राइट आंसर है। वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यास जी ने। वैदिक काल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 2 ए जो है। तो 96 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 विचार पद्धति को सूची 2 व्यक्ति के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 विचार पद्धति व्यक्ति: मीमांसा, गौतम, न्याय, कपिल, सांख्य, जैमिनी, वैशेषिक, कणाद। इसमें तो मीमांसा का है जैमिनी, न्याय का है गौतम, सांख्य का सांख्य दर्शन, कपिल का है कपिल जी का है, वैशेषिक का कणाद है। तो इसमें देख लेना 3 1 2 4, यानी कि 3 मीमांसा का है, 3 1 न्याय का गौतम, सांख्य का कपिल मुनि जी और वैशेषिक का उलूक कनक। तो 3 1 2 4 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपनिषदों में कोई इष्टांत समाहित नहीं है, असत्य है। निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सावित्री जी, सावित्री माता को समर्पित किया जाता है। विश्वामित्र जी ने बनाए हैं इस मंत्र को, ओम भूर्भुवः स्वः, जो गायत्री मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पाश्चात्य पार्श्व में नीचे की और पीठासीन है, परंतु वो राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक में है? वैतरेय ब्राह्मण सही है। 100 वैदिक शब्द का रीत का आशय है नैतिक नियम। 101 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये सही नहीं है। और 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है? गार्ग्य गार्ग्य गार्म्या पाशुचारिक राजतंत्र के सही है। निम्नलिखित में से किसे पाशुपत मत का प्रवर्तक माना जाता है? लकुलिश। वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सी बात असत्य है? वो रीत का धारक था। ऋग्वेद में अन्य व्रत किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? दस्यु। शाश्वत विधि शब्द का तात्पर्य है भागवत अनुष्ठान। ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य ऋग्वेद में उल्लेखित यदु एवं तुर्वस थे 2 जन। निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं है? नहीं है, अंग पूरा नहीं है। निम्नलिखित में से
किसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संबंध मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण में। मैत्री संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्पों का उल्लेख नहीं है? हाथी दांत पर उत्कीर्णन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसमें विश्वामित्र कुल के सूक्तों का संग्रह है? इसमें मंडल 3। निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? कुमारिल। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? प्राच्य। राजा के अधिकारी किस यज्ञ से संबंधित होते थे? अश्वमेध। वैदिक कालीन अध्ययनों का अर्थ क्या होता था? यज्ञ करने वाला पुरोहित। छांदोग्य उपनिषद का सबसे संबंध किस वेद शाखा से है? सामवेद। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028। परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद। अंग का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में निम्नलिखित में से कौन सा कर्ण कुल के ऋषियों के मंत्रों का संग्रह है? आठवां मंडल। उपनिषदों के अनुसार अजातशत्रु कहाँ का शासक था? काशी का। निम्नलिखित में से किससे ब्रह्मवेद कहा जाता है? अथर्ववेद को। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस प्रथा का प्रचलन होता था? राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? उपयुक्त सभी। वर्ण व्यवस्था, प्रकृति पूजा, पैतृक परिवार, ये सभी है। वैदिक काल में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? पुरोहित। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित में से क्या था? पशुपालन। वैदिक काल में गोप शब्द का किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गोप राजा के लिए प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से अथर्ववेद को कितने खंडों में विभक्त किया गया है? 20 खंड। निम्नलिखित में से किस वेद को चिकित्सक कहा जाता है? अथर्ववेद में। ये हो गया मित्रों 50 से ज्यादा क्वेश्चन। अगर इस वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए। नीचे बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। फिर आएंगे एक नया टॉपिक लेकर और भी एक पार्ट बनाएंगे। वैदिक साहित्य रिलेटेड बहुत सारे पार्ट है मेरे पास, एक एक करके अपलोड कर देंगे। अगर कुछ नया वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना मित्रों, मैं उसी के बारे में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। फिर आएंगे एक नया टॉपिक लेकर।